Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। और हम यहाँ पर करते हैं पेपर 1 डिस्कस, चाहे वो HPPSC ने कंडक्ट करवा दिए हों या फिर HPPSC के मॉक टेस्ट जो हैं हम लगा रहे हैं कि कितने अच्छे से आपकी तैयारी हो चुकी है, राइट। आप एग्जाम देने के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं, तो उसी के लिए हम मॉक टेस्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज का पहला, अच्छा ये बता देती हूँ, ये जो पेपर है ये लिया गया है PGT इकोनॉमिक्स का पेपर, राइट, जो कि लास्ट संडे को कंडक्ट करवाया था HPPSC ने। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग वॉज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतनी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में। कितना ज्यादा भीड़ है देख सकते हैं आप, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में। सेकेंड क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 2-3 क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में आए हुए थे, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा जो तथ्य है वो महाराष्ट्र के राज्य के बारे में सही है? तो द नेम ऑफ बॉम्बे इट्स कैपिटल वाज चेंज्ड टू मुंबई इन 1995। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट 12 मेंबर ऑफ राज्य सभा शुड बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, नामित कर सकता है। तो उनका जो है कौन से आर्टिकल के तहत ये है? सी जो है ऑप्शन यहाँ पे आर्टिकल नंबर 80 बिल्कुल सही रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। Question number 4, which following state or union territory of India has the largest number of national park? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित या राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क हैं? तो वो मध्य प्रदेश है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। Identify the Indian painter who has made the painting of 3 पुजारिन्स। उस भारतीय चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने 3 पुजारिन्स चित्रकला बनाई है। तो इनका नाम है जामिनी रॉय, डी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 आफ्टर द पासिंग बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे इट्स रेक्टिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको रेक्टिफाई कर दिया गया है 50% स्टेट्स, यानी लगभग 14 स्टेट्स के द्वारा रेक्टिफाई कर दिया चुका है। सेवेंथ क्वेश्चन, in which following state or union territory the Geological Survey of India has recently announced the discovery of lithium। तो लिथियम भंडार कहाँ मिले हैं? अभी अभी हम करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे अप्रैल मंथ के, और ए ऑप्शन यहाँ पे करंट इसका सही रहेगा। लिथियम के भंडार हमें जम्मू कश्मीर से मिले हैं, ए ऑप्शन। हम करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेबरिंग कंट्री विच गेट्स इंडियन फाइनेंशियल एड ऑफ ₹70 करोड़। उस पड़ोसी देश की पहचान कीजिए जो भारत से 70 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि की सहायता प्राप्त करता है। तो वो है श्रीलंका, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री किन्हें जाना जाता है? इनका नाम है रॉबर्ट वॉलपोल, सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 2 कंट्रीज विच हैज द सेम नेशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऐसे 2 देशों के नाम बताने हैं जिनकी जो राष्ट्रीय भाषा है और शासकीय भाषा, यानी जो राष्ट्रभाषा है और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, दोनों ही सेम है। तो वो है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, राइट। फिर है विच फॉलोइंग सिटी हैज नो मोटरेबल रोड। तो निम्नलिखित में से मोटर चलाने वाली सड़क कौन से शहर में नहीं है? ये वेनिस है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वेनिस, राइट, वेनिस में मोटरेबल रोड नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है, वेनिस। 12th, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज अ पैनल ऑफ जजेस। इंटरनेशनल कोर्ट और जस्टिस में कितने न्यायाधीशों का पैनल है? तो ये 15 न्यायाधीशों का पैनल बैठता है। और कहाँ है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो हेग में है, राइट। 12 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 15 पैनल जजेस बैठते हैं। और कहाँ पर है इंटरनेशनल कोर्ट?
हेग में है, राइट। 13 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट हु गॉट द 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में किन्हें मिला है नोबेल प्राइज? इनका नाम है सवांते पावो, डी ऑप्शन करेक्ट है। Who won the award of Album of the Year in Grammy Award 2024? तो टेलर स्विफ्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 15 क्वेश्चन, द यूरोपियन यूनियन हैज बैंड द गैस एंड डीजल कार सेल्स फ्रॉम द ईयर। तो यूरोपियन यूनियन ने किस वर्ष से गैस तथा डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो वर्ष 1935। ओके, फिर उसके बाद है जी, किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अपरिपक्व में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये टूटता है, अ जमा परी जमा पक्व, दो उपसर्ग है यहाँ पे, अ जमा परी, है ना, ध्यान रखिएगा। 17, सरकारी गोदामों में ढेर सारा अनाज पड़ा है। तो ये जो ढेर सारा है, ये रेखांकित पद में विशेषण का भेद है। यहाँ पे परिमाण बताया है, क्वांटिटी बताई गई है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तब कामदेव की पत्नी रति अपना सम्मोहक जादू चलाया। तो रेखांकित पद में कारक का भेद है की, संबंध का के की, तो संबंध यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद, अगर जयचंद लिखा होता ना तो वहां पे व्यक्तिवाचक आना था, बट यहाँ पे जयचंदों लिख दिया, बहुवचन आ गया, तो यहाँ पे जातिवाचक की बात की गई। ए ऑप्शन करेक्ट है। दो चीजें यहां से मैंने बता दिया आपको। अगर जयचंद लिखा होता ना, जयचंद कौन थे? तो जयचंद जो है राजस्थान के बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, राइट, चतुर राजा थे, तो इसीलिए जयचंद जो है शब्द चतुर के लिए यूज किया जाता है, राइट। और यहाँ पे जयचंदो लिखा तो बहुवचन जातिवाचक के लिए होता है, और अगर जयचंद लिखा होता है एक वचन व्यक्तिवाचक के लिए यूज होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 20th क्वेश्चन, जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है उसे कहते हैं विधानवाचक, वी ऑप्शन करेक्ट है। प्रभात होते ही नीलमणि पर्वत पर ब्लैंक फैल गया, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प है, तो यहाँ पे आतप फैल गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। फिर है 22nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची नहीं है? तो बार होता है, बासर होता है, दिवा होता है, दीनमान नहीं होता। दीनमान जो है हम एज अ अपने लिए यूज करते हैं, उसका कोई दीनमान नहीं है ना, तो उस तरीके से यूज करते हैं शब्द को, तो दीनमान दिन के लिए यूज नहीं होता। 23rd, अभ्यागत का संधि विच्छेद अभी जमा आगत, डी ऑप्शन करेक्ट है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है, तो मुंह की खाना बुरी तरह हारना, सी ऑप्शन करेक्ट है। स्वार्थ समीर चली ऐसी सब प्रेम दीप बुझाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, राइट। 26th क्वेश्चन इंग्लिश के, अब 10 क्वेश्चन है। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। When I was a child, I aspired to be a soldier. D option correct है. Choose the right option to complete the sentence. I have been there many times. C option correct है. Indicate the correct passive voice. Where did they deposit the cash? तो WH words हैं, right? WH family से ये sentence है. यहाँ पे did they interrogative sentence है साथ में, तो यहाँ पे voices में tense change नहीं होता है, राइट। फिर साथ में है टेंस चेंज रखा, पास्ट में ही रखा। वॉज द कैश डिपोजिट बाय देम, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, राइट। जब भी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इस तरीके से चेंज किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगता है, अगर डिड है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर डू होता, डू डज होता, तो इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब, इस तरीके से चेंज होते हैं, राइट। फिर है 29 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। प्रीति सेज व्हेन आई रीच्ड द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो यहाँ पे रीच द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ये है जी पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है, और टेंस चेंज जो है उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। प्रीति सेड दैट द क्लास, हाँ, द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन शी रीच्ड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30, choose the correct option to complete the conversation. Manager, I don't see Meena here. Any information about her? Supervisor, she has informed that she has go to the dentist. D option correct है, okay?
यहाँ पे देखो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, है ना। शी हैज टू गो टू द डेंटिस्ट, यहाँ पे गो वेंट गोन के साथ टू प्रपोजिशन का यूज हुआ है, प्रपोजिशन का ही ये सेंटेंस है। किस तरीके से पता चला कि यहाँ पे टू प्रपोजिशन यूज होनी है? अगर हमारी जो डेस्टिनेशन है वो फिक्स्ड हो, कोई स्कूल है, कोई डेंटिस्ट है, कोई हॉस्पिटल है, किसी प्लेस का नाम है, तब हम गो वेंट गोन के साथ टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर जैसे होता है हमारा रूटीन वर्क, जैसे मॉर्निंग वॉक, राइट, तो अगर मॉर्निंग वॉक के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, गो फॉर आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, राइट, ऐसे तब नहीं बोलते आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक, आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, है ना, आई गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इस तरीके से जो है प्रेजेंट या पास्ट के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि अगर डेस्टिनेशन हमारी फिक्स्ड होती है तो गो वेंट गोन के साथ हम जो है टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, राइट। हैज लगा, हैव लगा, यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर का भी कंसेप्ट आ गया। प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ हम हैज प्रपोजिशन, हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, दोज शर्ट्स आर वेरी नाइस, आरंट दे, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरेंज द गिवन पार्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ पे हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन द केस ऑफ लॉन्ग कोविड सफर्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम which kills infected cells, keep attacking healthy cells and causing tissue damage। तो ये कोविड का ही सेंटेंस है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 33 I have read the passage, I can tell you the whole thing verbatim। तो वर्बेटियम इस पूरे सेंटेंस को किस तरीके से रिप्लेस कर सकते थे, एग्जैक्टली मीनिंग ना चेंज हो, आई कैन रिपीट एग्जैक्टली एज इट्स रिटन फॉर्म, राइट, ए ऑप्शन सही रहेगा। इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो कॉन्वोल्यूटेड का एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, तो सिंपल होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सिनोनिम, सेम मीनिंग वाला वर्ड, डिसेंट का अपोजिशन, राइट, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके के देखेंगे। Which following district of हिमाचल प्रदेश has the largest number of ancient inscription? ये तो डायरेक्टली हूबहू वही क्वेश्चन है, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, हूबहू वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है। तो चंबा में सबसे ज्यादा जो है इंस्क्रिप्शंस हैं। 37 कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। द धार कथार इज ऑन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, नहीं, धार कथार कुछ और होता है ना, तब ये नाम हो जाना था ना, धार कथार नहीं है। द सतलुज रिवर्स एंटर इन बिलासपुर एट विलेज नैला, नहीं, नैला में भी नहीं एंटर करती। द सीर खड सेपरेट हिमाचल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और बिनवा रिवर तो मैंने काफी बार कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको ब्यास की सहायक बताई ही है, तो फोर्थ स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट के साथ हम देखते अगर तो डी और सी आना था, राइट, वहां से डी और सी आना था, राइट, सी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि सीर खडबी हमीरपुर और मंडी को अलग करती हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। Which following is correct about the धौलाधार of lesser Himalayan हिमाचल प्रदेश, तो इट इंक्लूड कांगड़ा, चंबा, मंडी। अब कंफ्यूज हो जाना था कुल्लू वालों के लिए कि हम पढ़ते हैं जो धौलाधार है वो उस तरफ को जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे तो मैं मैप की हेल्प से नहीं बताऊंगी, राइट, बट जो हमारा पीर पंजाल है और धौलाधार है वो जुड़ जाती हैं आगे जाके, राइट, ठीक है। बट जो हमारा रोहतांग वगैरह है ना, ये जो माउंटेन पासेस हैं बीच बीच में, इंद्राहर, शेरा उंगमा पिछले कल के पेपर में आया था, फिर स्पीति, पिन पार्वती, राइट, ये सभी जो है पीर पंजाल रेंज में पड़ते हैं, राइट। पीर पंजाल रेंज जो है इस तरह से बढ़ती हुई फिर आगे कुमाऊं तक जाती है, नाग टिब्बा इसकी लास्ट चोटी पड़ती है, राइट। और ये जो चंबा, कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मेनली मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारे धौलाधार रेंज पड़ती है, और कुल्लू में पीर पंजाल रेंज पड़ती है, जहां पर काफी ऊंची ऊंची पर्वत
जो दर्रे हैं वो हैं। 39, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज मोर परसेंटेज ऑफ नेशनल पॉपुलेशन देन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत के उस निम्नलिखित राज्य की पहचान कीजिए जिसकी प्रतिशत राष्ट्रीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से अधिक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड सही रहना था, डी ऑप्शन करेक्ट है। 40, which sector of Himachal Pradesh has the highest growth rate of gross value added at constant prices from 2018-19 to 2022-23। तो यहाँ पे 2018-19 से लेके 2022-23 तक जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ कांस्टेंट प्राइसेस की कौन से सेक्टर में हुई है? सेकेंडरी सेक्टर में हुई है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 41, आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक रहा है? 7th रैंक रहा है, 7वां रैंक रहा है। विच फॉलोइंग इज द ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफाइड अर्बन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश? बिल्कुल सही है, राइट। अर्बन सेंटर में लगभग 350 से ज्यादा बैंक हैं। सेमी अर्बन एरिया भी कहते हैं, अर्बन सेंटर भी जिसे कहा जाता है। शिमला शहरी को ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 43, हाउ मेनी सीट्स इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज वर फिल्ड अप इन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन शिमला ड्यूरिंग सेशन 2022-23। तो 22-23 में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में कितने जो सीट थे वो फिल की गई थी? तो 7 सीटें फिल की गई थी। 7th ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 44, in whose region the Chamba painting got the royal patronage for the first time? तो राजा उदय सिंह, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि उदय होना है ना, उदय होना मतलब विकास होना, और विकास तभी हो सकता है जब उसे प्रॉपरली फाइनेंस मिले, है ना, सपोर्ट मिले किसी चीज को, तभी वो जो है उदय हो सकती है। तो सिंपल सी चीज है, चंबा चित्रकला उदय कब हुई? राजा उदय सिंह के टाइम में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ट्रिक भी रहेगी कि राजा उदय सिंह के टाइम में चंबा चित्रकला जो है उदय हुई, है ना। यहाँ पे पैट्रनेज होता है संरक्षण, इस तरीके से उन्होंने फाइनेंस किया, संरक्षण किया, है ना। ओके। 45th क्वेश्चन, द धराश दवधार मैरिज इन ट्राइबल एरिया ऑफ किन्नौर इज द टाइप ऑफ। तो ये फोर्स भगा कर ले जाने वाली मैरिज है, धराश, है ना। तो टू फोर्सिबली ड्रैग अवे अ गर्ल फ्रॉम अ फेयर, डी ऑप्शन करेक्ट है। 46, ऑफ विच फॉलोइंग पर्सन प्लेसेस इंस्टीट्यूट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश नो पोस्टल स्टैम्प वाज रिलीज्ड अप टू 2009। तो यहाँ पे हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अमृता शेरगिल। 47, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच हिमाचल प्रदेश हैड अप टू अक्टूबर 1966। तो 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे ये पूछा गया है, तो थे जी 6 जिले, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 48, व्हाट वाज द ओवरऑल रैंक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो ये 5th रैंक मिला था मंडी को, राइट, डी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिज्म हु विजिटेड हिमाचल प्रदेश अप टू नवंबर 2022। 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कितने फॉरेन टूरिस्ट आए थे? तो 0.26 लाख आए थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल्स इन खेलो इंडिया गेम्स 2024 की जो खेलो इंडिया गेम हुई उनमें हिमाचल प्रदेश को कितने कांस्य पदक मिले? तो 8 मिले थे। यहाँ पे खत्म हो गए जी हमारे 50 क्वेश्चन। ये इकोनॉमिक्स का पेपर हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये जो पेपर है ये हेल्पफुल हो रहा होगा। पेपर 1 की मॉक टेस्ट सीरीज जो है हेल्पफुल हो रही होगी। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप अकेडमी के इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। यहाँ पे है 8580664281। ओके, आई होप आप जो है कांटेक्ट जरूर करेंगे। कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी बैचेस आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।